अपना शासन लाना है, सत्ता लानी है, तो आपको सर्व समाज के लोगों को लेके चलना पड़ेगा। आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके नगर सेवक आ पाएंगे। अगर नगर सेवक आपके आ गए, आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो आपकी उम्मीद बढ़ सकती है कि हमारे आमदार भी आ सकते हैं, और आमदार आ सकते हैं तो हमारी सत्ता भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर बूथ को जिताना है। बहन जी का एक नया स्लोगन आया है कि आपको हर बूथ को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। ये नया स्लोगन है पार्टी का। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, चाहे 50 लोग हों चाहे 100 लोग हों, अगर 100 लोगों ने भी अपने बूथ की तैयारी कर ली, अपना बूथ तैयार कर लिया, और अपने बूथ पर जो जिस समाज के लोग रहते हैं, चाहे SC के हों चाहे ST को चाहे OBC को माइनॉरिटी के हों, उन सबको आपने जोड़ लिया, तो विश्वास कीजिए आपके नगर सेवक भी आएंगे, आपके महापौर भी बनेंगे, आपके आमदार भी बनेंगे और आपके खासदार भी बनेंगे। आपने देखा होगा यूपी के अंदर चुनाव हो रहा था, 5वां 6वां चरण शुरू होने वाला है, कल परसों होगा। जब पहला चरण था तो मीडिया के लोग DSP को कम बता रहे थे। DSP के बारे में कह रहे थे कि इनकी तो 4 या 6 सीटें आएंगी। एक पत्रकार ने मानी बहन जी से पूछा कि बहन जी आप तो कहीं गई भी नहीं, आप तो कहीं जाती भी नहीं है। तो मानी बहन जी ने जवाब दिया कि चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले आप लोग सक्रिय हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सक्रिय हुए हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता और मेरे नेता, मेरे पदाधिकारीगण और मैं स्वयं खुद अपने बूथों पर जाकर हमने बूथ बनाने का काम किया है, और पार्टी में सत्ता लाने का काम मेरे कार्यकर्ता कर रहे हैं, मेरे पदाधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद है जब जब भी चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने 23.5% से कभी वोट परसेंट हमारा कम नहीं रहा है। यूपी के अंदर 23.5% से कभी 25 पड़ा, कभी 27 पड़ा, 30 पड़ा, 30% पड़ा, इससे कम कभी हमारा वोट परसेंट नहीं रहा। तो क्या कारण है कि मीडिया के लोग केवल बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को टक्कर दिखा रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने पैसा खा लिया है। जिस आदमी का वोट, जिस पार्टी का वोट, जिस राष्ट्रीय पार्टी का वोट 23.5% से कम नहीं पड़ा, उसे वो दिखाई नहीं रहा है। अगर आज की डेट में हम जिन लोगों को हमने टिकट दिया है, चाहे SC को है, OBC को, माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज के लोग हों, 23% वोट हमारा है। अगर वो 7% भी वोट ले आते हैं तो कोई उनको आमदार बनने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसलिए वो OBC के लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं, मीडिया के लोग मुस्लिम भाइयों को भटकाने का काम कर रहे हैं कि वो तो DSP मजबूत नहीं है, आप सपा को वोट कीजिए। तो इस तरह की रणनीति अपनाते हैं लोग। ऐसी रणनीति से आप समझिए, सोचिए। और जिस तरह से संगठन यूपी में बना है, मेरा प्रत्येक पदाधिकारी से, प्रत्येक कार्यकर्ता से ये निवेदन है कि आप लोग अपने वोटरों को तैयार कीजिए, अपने बूथों को तैयार कीजिए, और अपने जो बच्चा आपका 18 साल का ऊपर हो गया है उसका वोट बढ़ाने का काम कीजिए। या आपके बच्चे की शादी हो गई है और उनकी बीवी आ गई है तो उसका वोट बढ़ाने का काम कीजिए। और फिर देखिए जिस तरह से बहन जी का शासन है और जिस तरह से बहन जी का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में जैसे सेंटर बना है, वैसा निर्देश बहन जी का महाराष्ट्र के लिए भी है कि आप लोग भी तैयार हो जाइए। यहाँ भी हम सत्ता बनाने के लिए तैयार हैं, और आप लोग अपने बूथों को तैयार कीजिए। हर बूथ को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना। हमारे साथी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आने वाले समय में यूपी में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आ रही हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये हमारे बड़े लिए गर्व की बात है। और जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब कहते थे कि जब तक भारत देश में ये 3 चीजें हमारे पास नहीं होंगी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय नेता, आज हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है किसी संगठन में, किसी पार्टी में। आज हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी है। वैसे तो कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत देश में, लेकिन जो तीसरे नंबर की पूरे भारत देश में पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी।
और जो चुनाव चिन्ह प्रमुख बाबा साहब का था, वो चुनाव चिन्ह हाथी को आज पूरे भारत देश में मजबूत हाथों से ले जाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे भारत देश में बहुजन समाज का अगर कोई नेता है, कोई आवाज उठाने का काम करता है, तो उनका नाम सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी आता है।